स्टैट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीजें अरेंज करते हो चल रहे हो। अगर मेरा एग्जाम है तो मुझे बस यही चीजें भी अगर पता है, पेपर में जाके मैं सारी कैलकुलेशन कर लूंगी। अगर मुझे ये जो स्लाइड में मैंने आपको बताया ना, अगर आपके माइंड में ये रह जाता है इस मेथड से रिलेटेड, तो आप इसका क्वेश्चन 101% एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आपने बना रखी है, तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो भी मैं मेथड करा रही हूँ उसके लिए आप नोट्स बनाते चलो, बहुत इजीली सारी चीजें अरेंज्ड वे में आपके पास एक बार नोट्स बन गए ना, चीजें आधी से ज्यादा वहीं सेटल डाउन हो जाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हम स्टार्ट्स के अंदर कर रहे हैं टाइम सीरीज दैट इज सीजनल वेरिएशंस। मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। टाइम सीरीज के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन और सेकेंड पोर्शन होता है दैट इज सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड वाले सारे क्वेश्चन हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है सीजनल वेरिएशंस का टॉपिक। सीजनल वेरिएशंस कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हमने कवर करना है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम कवर कर चुके हैं। आज फोर्थ करना है, दैट इज रेशियो टू ट्रेंड मेथड। सुपर इजी, बहुत इजीली आप कर लोगे। अगर आप सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखते आ रहे हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस नोट्स बनाते चलना, ताकि आप बाद में जब सारे मेथड्स हो जाए ना, फिर आप रिवाइज कर पाओ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का मेथड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। इसमें ट्रेंड का भी काम है कि ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते थे, वो वाला काम भी आएगा। रेशियो है तो डिवाइड वाले भी फॉर्मूलाज आएंगे। सुपर इजी मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। मैं आपको पहले बता देती हूँ एक मैप सा कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हम रेशियो टू ट्रेंड मेथड में, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि रेशियो टू ट्रेंड मेथड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। वो कैसे करते हैं मैं आज की क्लास में बताऊंगी। सेकेंड चीज, अगर ट्रेंड हमारा कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। ये जो ट्रेंड है ना, ये हमारा ईयरली मतलब पूरा कंप्लीट ट्रेंड होगा, लेकिन क्वेश्चंस में हमें क्वार्टर्स दिए होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो एक बार ट्रेंड कैलकुलेट करने के बाद हम क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम क्वार्टरली ट्रेंड की परसेंटेज निकाल लेंगे ट्रेंड वैल्यूज के साथ में। मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजीली आप कर लोगे। तो हमारे पास टोटल 3 यहां पर टेबल बनने वाले हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि 3 टेबल पे आ गए मैम, 2 टेबल्स कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को भी इतने अच्छे समझेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके, जैसे मैं आज एक क्वेश्चन करवा के जा रही हूँ, सारे क्वेश्चन आपके रेशियो टू ट्रेंड के सेम है। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, नोट्स बना लिए, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, कितने भी ईयर्स आ जाए, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करते चलना, नोट्स बहुत बहुत जरूरी है स्टैट्स के अंदर, क्योंकि आप बार बार बुक्स खोल के मेथड्स नहीं देख सकते। एक नोट्स बने में प्रॉपरली आपकी चीजें रिवाइज होते रहेंगे। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया ना आज करने क्या वाले हैं। सबसे पहले ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, फिर क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, और फिर परसेंटेज निकालने वाले हैं क्वार्टरली ट्रेंड की ही। अभी आपको समझ आएंगी चीजें। करें फिर फर्स्ट है, पहले ट्रेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, फाइंड आउट सीजनल इंडेक्स। ठीक है, सीजनल इंडेक्स है, इसका मतलब ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे सीजनल इंडेक्स वाला पोर्शन यूज हो रहा है। टाइम सीरीज के अंदर 2 पोर्शन होता है, ट्रेंड वाला, सीजनल इंडेक्स वाला। ये सीजनल इंडेक्स वाला क्वेश्चन है टाइम सीरीज चैप्टर का। पहले क्वेश्चन पेपर में आपको ये तो देख के समझ आना किस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ध्यान से, कहीं भी टाइम सीरीज लिखा नहीं हुआ, तो सीजनल इंडेक्स वर्ड पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये टाइम सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट। फाइंड आउट सीजनल इंडेक्स बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड। आप रेशियो टू ट्रेंड मेथड यूज करके सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। आपको ईयर्स दिए गए हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर डाटा दिया गया है 1987 से 1991 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? मैप में क्या लिखा था? ट्रेंड कैलकुलेट करना है। ट्रेंड कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आराम से ध्यान से समझना। पहले क्या करना, आज ना सिर्फ पहले बोर्ड पे देखना आराम से चीजें कैसी हो रही हैं, अच्छे से समझो, फिर पॉज करके नोट करना। सासा नोट मत करना, आज पहले स्क्रीन पे देख के अच्छे से समझ लो चीजें क्या है, पॉज करके वीडियो को फिर चीजें नोट करना, बहुत अच्छे समझ आएगा। एक ही टाइम पे नोट करोगे, समझोगे, दिक्कत हो जाएगी। पहले अच्छे से समझ लो। मैंने ये ईयर नोट किए 1987, 1988, 89, 90, 91। ठीक है, अगर मुझे ट्रेंड कैलकुलेट करना है ना,
मैं क्वार्टरली डाटा नहीं ले रही, क्वार्टर्स का जो डाटा दिया हुआ था ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, मैं वो नहीं ले रही। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इन सब का टोटल ले रही हूँ। 1987 में क्वार्टर्स क्या है, 30, 40, 36, 34 क्वार्टर्स होते क्या है, 3 मंथ्स का डाटा। जैसे जैन से लेके मार्च तक फर्स्ट 3 मंथ्स का डाटा, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का डाटा वो सेकंड क्वार्टर हो गया, नेक्स्ट 3 मंथ्स का डाटा वो थर्ड। ऐसे करते करते अगर मैं ऐसे 3 मंथ्स कवर करते हो तो 12 मंथ्स हो जाते हैं ना। तो पूरे ईयर का एक साथ ना डाटा देते हुए 3 मंथ्स का दे दिया जाए, उसको क्वार्टर डाटा बोलते हैं, राइट। वो क्वार्टरली डाटा हो गया। लेकिन जब मैं ट्रेंड कैलकुलेट कर रही हूं, मुझे क्वार्टरली डाटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट ईयर का डाटा चाहिए। तो मैं 1987 के लिए ये सारे क्वार्टरली डाटा को क्या करने वाली हूं, ऐड करने वाली हूं। क्या करने वाली हूं, ऐड करके क्या लिख दूंगी, दैट इज वो क्या हो जाएगा, मेरा ईयरली टोटल हो जाएगा, दैट इज 140। आप ऐड करके देख लो, 30 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 34, आंसर क्या आएगा, 140। ऐसे ही 1988 के लिए भी मैंने सारे क्वार्टर्स का डाटा ऐड किया, 1989 के लिए भी 200 ऐड किया। तो मैं अगर एग्जाम के लिए क्वेश्चन रेडी कर रही हूं तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं रेशियो टू कौन सा ट्रेंड मेथड कर रही हूं तो मुझे सबसे पहले ट्रेंड कैलकुलेट करना है। ट्रेंड के लिए मुझे क्वार्टरली डाटा नहीं चाहिए, मैं सारा डाटा ऐड करके ईयरली टोटल निकालूंगी। ये मुझे एग्जाम से पहले रिवाइज करके जानी है चीज। समझ आ गई चीज। तो सबसे पहले हम ट्रेंड निकाल रहे हैं, ट्रेंड के लिए मुझे क्वार्टरली डाटा नहीं, क्या चाहिए, ईयरली टोटल चाहिए। आगे चलें, पक्का पक्का ना। अब आगे देखो, अब मुझे निकालनी है इसकी एवरेज। क्या निकालनी है, क्वार्टरली एवरेज निकालनी है। ये जो डाटा आया है इसको अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, ये कितने को ऐड करके आया है, 4 वैल्यूज को ऐड करके आया है। तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें क्वार्टरली वैल्यूज नहीं चाहिए, सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उन्हीं सारे डाटा का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो मैं अब 140 को 4 से डिवाइड कर रही हूं। क्यों, क्योंकि ये 4 वैल्यूज को ऐड करके ही आया है। तो यही, इसी को तैयारी बोलते हैं। हम कहते हैं ना मैम, मतलब क्या प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस में क्या याद रखना है, यही याद रखना है। इस ट्रेंड वाले मेथड में क्वार्टरली डाटा नहीं चाहिए, सबको ऐड करके निकालना है। ये पहला ईयर, ईयरली टोटल। नेक्स्ट कॉलम इज क्वार्टरली एवरेज का। अब मैं 140 डिवाइड बाय 4 कर रही हूं, आंसर इज 35। तो फर्स्ट क्वार्टरली एवरेज इज 35। ऐसे 180 डिवाइड बाय 4 कर रही हूं, आंसर इज 45। तो यहाँ पे 45। ऐसे करके आप सारे क्या करोगे, यहाँ 50 आ जाएगा, सारे क्वार्टरली एवरेज निकाल लोगे। 260 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 65। 340 डिवाइड बाय 4 मेरे पास आंसर आ रहा है, दैट इज 85। ये सारे मेरे पास क्वार्टरली एवरेज आ गए। तो रेशियो टू ट्रेंड मेथड में सबसे पहले ट्रेंड कैलकुलेट होता है। ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टरली डाटा नहीं चाहिए, सबको ऐड करना है और फिर उनकी एवरेज निकालनी है। क्लास के एंड तक मैं इतनी बार ये चीजें बोल चुकी होंगी कि आपको यहीं पर माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। ये चीज क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट जो कॉलम है क्वार्टरली एवरेज का हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज डेविएशंस। नेक्स्ट कॉलम क्या है, डेविएशंस। अगर आपको ट्रेंड वाले क्वेश्चंस याद है, हम वहां डेविएशंस निकालते थे। डेविएशंस मतलब, ध्यान से देखना, हम क्या करते थे, बिल्कुल सेंटर वाला ईयर सिलेक्ट करते थे। 1987, 1991, एक ऊपर से ईयर छोड़ा, एक नीचे से, एक यहां से ईयर छोड़ा, एक यहां से, सेंटर में कौन सा आ गया, 1989। तो हम 1989 को ओरिजिन ईयर कंसीडर करते। ओरिजिन ईयर बोलते थे ना इसको, मतलब जिसमें से हम डेविएशंस निकालते हैं। अगर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज ऊपर छोड़ी उतनी वैल्यूज नीचे छोड़ी, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो बाकी सारे ईयर्स में से माइनस करके हमें डेविएशन मिलती है। यहाँ क्या है, 1987, इसमें से 1989 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, -2। 1988 है, इसमें से 1987 माइनस करो, 1989, आंसर क्या आएगा, -1। 1989 माइनस 1989 दैट विल बी 0। दिस माइनस 1989 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। जो ईयर लिखा है उसमें से अपना ओरिजिन ईयर माइनस करके हमें डेविएशंस मिलती हैं। ये हम ट्रेंड में कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, ऐसे हम डेविएशंस निकालते हैं। ये बात समझ आ गई। तो हमारे पास क्वार्टरली एवरेज दैट इज क्या होती है, y, और डेविएशंस को हम क्या बोलते हैं, x। ये कहां से आया y x, ये हम ट्रेंड में सारी चीजें सीख के आ चुके हैं। नहीं याद, यहाँ रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, क्वार्टरली डाटा नहीं चाहिए, सबको टोटल करके ईयरली टोटल चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, क्वार्टरली एवरेज चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, डेविएशंस चाहिए। ये y x में क्यों निकाल रही हूं,
क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती है। कौन सी इक्वेशंस चाहिए होती है? देखो कौन सी, समीशन y इक्वल टू NA बी समीशन x। मैंने लर्न करने का वे भी बताया था कि समीशन y चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो समीशन x चाहिए, ऐसे आपको लर्न भी कराया था। फिर हम इनको एक एक x दे देते हैं, यहाँ पे एक x देंगे, यहाँ x देंगे तो n हट जाएगा भी ना, तो बंद हो गया समीशन x a, और आगे भी समीशन x देंगे, वो समीशन x स्क्वायर बन जाएगा। इन दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, इसी से ही ट्रेंड कैलकुलेट होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हम कॉलम्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या चाहिए एक बार ध्यान से देखो। यहाँ हमें चाहिए समीशन x, समीशन x स्क्वायर, और क्या क्या चाहिए, समीशन एक्स वाई, ये y, ये सारे हमें कॉलम्स चाहिए। जो समीशन के अंदर चीजें होती है वो हमें चाहिए होती हैं। मुझे y चाहिए, ये रहा मेरे पास x चाहिए, ये मैंने निकाल लिया। मुझे समीशन एक्स वाई चाहिए, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगी। मुझे समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगी। ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास रेशियो टू ट्रेंड मेथड होता है, सबसे पहले हम ट्रेंड ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब मैं मान के चलूँ फटाफट कर लोगे खुद से, मैं भी लिख रही हूँ आंसर, आप भी लिखो। करना क्या बता रही हूँ, इस x को y से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी कितना आ जाएगा, -70 -45 0, ऐसे करके सारे आंसर्स निकाल लो और x स्क्वायर निकालो। x स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस में हो जाता है जब हम स्क्वायर्स करते हैं। यहाँ 0, फटाफट से आंसर्स लिख रहे हो, मैं भी लिख रही हूँ। 65 वन दा यहाँ पे 65 आ जाएगा, 85 टू दा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 170 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो सामने सामने, अभी हमें वेट भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल साथ साथ मैंने आंसर्स लिख दिए। एक्स वाई लिख दिया एंड एक्स स्क्वायर, आपके पास भी ये आंसर्स आ रहे हैं ना, इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत इजीली हमने आंसर्स लिख लिए। ये बात समझ आ गई। अब हमने क्या निकालने, समीशंस निकालने। समीशन मतलब क्या होता है, कोई डरने की चीज नहीं है। मान लो मेरे पास x है, ठीक है, 1 2, तो समीशन x का मतलब है कि सारे x की वैल्यूज को ऐड कर दो। ये 1 + 2, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो समीशन का मतलब कुछ नहीं होता, जिसका समीशन मांग रहे हैं मतलब सिंपली उनकी वैल्यूज ऐड कर दो। कोई समीशन देख के डरना नहीं, समीशन मतलब होता है प्लस करके वैल्यूज बता दो। अगर x 1 2 है तो समीशन x का मतलब सारी x की वैल्यू को ऐड करके आंसर बताओ, दैट इज 1 + 2 3। तो अगर यहाँ पे लिखा है समीशन x मतलब सारी x की वैल्यूज को ऐड करो, वो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। समीशन y मतलब सारे y की वैल्यूज को ऐड करो, उसका आंसर अभी आप निकालोगे। समीशन xy मतलब xy की वैल्यूज को ऐड करो। समीशन x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड करो। फटाफट से सारे आंसर्स लिखो, मैं भी लिख रही हूँ, फिर मैच करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करके ट्रेंड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स करने हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा फटाफट होने वाला है, जल्दी से ना। समीशन के आंसर्स मैंने लिख दिए, 280 आएगा, यहाँ पे 0, समीशन एक्स वाई 120, समीशन एक्स के 10। खुद से कैलकुलेट करना, फिर आंसर्स मैच करना, डायरेक्टली यहाँ से नोट मत करना, खुद कैलकुलेट करोगे चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ये रही मेरे पास इक्वेशंस, और ये मेरे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, दैट इज जो वैल्यूज मेरे को डालनी है, ठीक है। इसी क्या बोलते थे हम, नॉर्मल इक्वेशन बोलते थे। ये हम कहां सीख के आए हैं, ये हम ट्रेंड के अंदर सीखा है। अगर आपने नोट्स बनाया तो आप आराम से चीजें देख सकते हो। अब यहां से मैं इन वैल्यूज को पुट करके ए बी निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये मैं ट्रेंड वाला पोर्शन पहले ही अच्छे से करवा चुकी हूँ, पूरी वीडियोस एक एक मेथड पे आराम से बनी हुई है, तो बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। अब समीशन वाई क्या है यहाँ पे, 280। n कितना है मेरे पास यहाँ पे, देखो n इज 1 2 3 4 5, दैट विल बी 5a प्लस b। समीशन x कितना है, 0। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में डाला है। 280 इज इक्वल्स टू 5a, यहाँ पे a क्या आ जाएगा, 280 अपॉन 5, आंसर क्या आएगा, 5 5 25, और यहाँ पे कितना बचेगा, दैट विल बी 3 5 6 30 आ जाएगा यहाँ पे। दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ गई, 56। आप सिंपली कैलकुलेटर से भी 280 को 5 से डिवाइड करोगे, 56 आएगा, ठीक है। अब सेकंड में डालते हैं, समीशन एक्स वाई कितना है, 120, a एज इट इज, समीशन x कितना है, 0, b एज इट इज, समीशन x कितना है, 10, 120 इज इक्वल्स टू 10b, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 12। बहुत सिंपल है, समीशन एक्स 120 था, राइट, b 12 आ गया। अब ये a b हम पुट कहां करते थे, ट्रेंड की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ट्रेंड के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए, एक तो ये नॉर्मल इक्वेशन वाला सेट, और एक ये y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इस a b के लिए हम इतना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू डालो, दैट इज 56, b की वैल्यू डालो, दैट इज 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 56 प्लस 12x। इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। यहां तक हम ट्रेंड
कैलकुलेट कर रहे थे, ध्यान से समझना। अभी तक हमने क्या किया, पहले क्वार्टरली डाटा को ईयरली टोटल में डाला, उसको कन्वर्ट किया, मतलब सबको ऐड करके। फिर मुझे पता है ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए बी चाहिए होता है। कौन से ए बी? वो इन इक्वेशन से निकल के आंसर इस इक्वेशन में पुट हो जाता है। ये ट्रेंड के लिए बस यही चाहिए। अगर आपने ट्रेंड नहीं भी निकालना सीखा हुआ, कुछ भी नहीं है, सिंपली ये जो मैं बता रही हूँ वही सीखना है। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए आपको। इसमें हम जो जो समीशन वाली वैल्यूज हैं टेबल से निकाल के पुट करते हैं, जो ए बी का आंसर आता है वो यहाँ पे डाल देते हैं y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में। ये मेरे पास ट्रेंड की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 56 प्लस 12x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 56 प्लस 12x, ये मेरे पास ट्रेंड की इक्वेशन आ गई। अब मैं अलग अलग ईयर्स के लिए ट्रेंड कैलकुलेट कर लूंगी। कैसे? अब मान लो 1987 है, ठीक है, इसके लिए ट्रेंड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कॉलम बना लो ट्रेंड वैल्यूज का, कॉलम बना लो ट्रेंड वैल्यूज। जैसे हर आपके पास एक ट्रेंड इक्वेशन है, ये वो जनरलाइज ट्रेंड इक्वेशन है। अब हर ईयर की अलग अलग ट्रेंड की वैल्यू आएगी। 1987 के लिए x की वैल्यू कितनी है? -2। 1987 के लिए मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? -2। आप इस इक्वेशन में क्या करो, x की जगह क्या डाल दो? -2 डाल दो। 56 माइनस 24, that will be 6 में से 4 गए 2, 5 minus 2 3, that will be 32। तो फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। ठीक है, अब 1988 के लिए x की वैल्यू देखो -1, तो 1988 के लिए भी आप ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू 56 प्लस 12 इंटू -1, 56 माइनस 12 ये कितना बनेगा? दैट विल बी 44। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू है वो 44 है 1988 के लिए। आप हर ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालोगे, वो जनरलाइज ट्रेंड वैल्यू थी। अब आप अगर हर ईयर के लिए सिर्फ x की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू नहीं डालनी, y जो आंसर आएगा वही हम लिख रहे होंगे। आपने इस ट्रेंड इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू डालनी है हर एक ईयर के लिए। अगर मान लो आपको 1989 के लिए चाहिए ट्रेंड वैल्यू, तो x की जगह क्या डालोगे? 0। आंसर कितना बचेगा? 56 बचेगा। 1990 के लिए डालोगे x की जगह क्या डालोगे? 1। अगर x की जगह 1 डालोगे आंसर क्या बनेगा? 56 प्लस 12, दैट विल बी यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बनेगा? 6, 68 विल बी द आंसर। ऐसे करते करते आप सारे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। 1991 के लिए ट्रेंड वैल्यू चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू कितनी है? 2। ये x था ना, x की वैल्यू कितनी है? 2। तो आंसर क्या आएगा? 56 प्लस 24 होगा, वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8, दैट विल बी 80। हमने हर ईयर के लिए एक ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सबसे पहले जनरलाइज निकालते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, और फिर हर ईयर के अकॉर्डिंग वहां पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू डालते हैं, मुझे ट्रेंड वैल्यू मिल जाती है। तो मेरे पास 3 काम थे, ट्रेंड कैलकुलेट करना, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट करना। ये ट्रेंड कैलकुलेट करना समझ आ गया? बहुत सिंपल है। मैं एक बार पहले ट्रेंड ही समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले आप टेबल से भी पहले अगर आप चाहो तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, समीशन y na प्लस बी समीशन x, और यहाँ पे आपको चाहिए समीशन एक्स वाई समीशन x यहाँ पे a प्लस b समीशन x के। ठीक है, यहाँ पे आप इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या करोगे? टेबल बना के वैल्यूज पुट करोगे, जो ए बी की वैल्यूज आएंगी वो इसमें डाल दो। इसको जनरलाइज ट्रेंड इक्वेशन कहते हैं। फिर आप हर ईयर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू डालते जाओगे, आपको ट्रेंड वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसी के साथ आपका ट्रेंड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट क्या करना था हमें? नेक्स्ट कैलकुलेट करना था, दैट इज क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज। ये ट्रेंड हो गया, अब क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया? ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करी। एक चीज नोटिस करो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है ना। यहां से और 56 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 56 और 68 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। मतलब ऐसे करते करते हमने ये देखा कि जो ट्रेंड वैल्यूज हैं ईयरली, उसमें कितने कितने का डिफरेंस है? 12 का। मतलब मैं कह सकती हूं कि जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो कितना है? दैट इज 12 का, है ना। 12 बढ़ रहा है ट्रेंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो जो मेरा ईयरली इंक्रीमेंट है वो 12 का है। तो अगर यही मैं क्वार्टरली इंक्रीमेंट जानना चाहूं तो वो क्या होगा? क्वार्टरली मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, है ना। 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है एक चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। 12 मंथ्स है, अगर मैं उसको 12 को 4 से डिवाइड करूं तो 3 मंथ्स का क्वार्टर बनेगा, है ना। अभी कहते हैं
कि मेरे पास इंक्रीमेंट कितने का है 12 का, ये ईयरली इंक्रीमेंट है, मुझे क्वार्टरली चाहिए। जब ईयरली से क्वार्टरली चाहिए होता है हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो किसी भी ईयरली चीज को, कुछ भी यहाँ नंबर होता, अगर मुझे उसे क्वार्टर में चेंज करना है तो मैं उसको 4 से डिवाइड करती। तो इसको मैंने किया, आंसर कितना आ गया 3। तो जो क्वार्टरली इंक्रीमेंट आया मेरा दैट इज 3 है। इससे हम क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं। ये 3 हमें बहुत काम आने वाला है। तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के बाद आपने क्वार्टरली इंक्रीमेंट लिखना है, दैट इज 3। अब आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे टेबल। किसका टेबल बनाने वाले हैं? दैट इज क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज का। तो सेकंड टेबल पे चलते हैं, दैट इज क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज। फर्स्ट टेबल बनाओगे, उसके बाद वो इंक्रीमेंट वाला लिखोगे। अब सेकंड इज क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले यहां पे ईयर्स लिखते हैं, 1987 से 1991। तो लिख लेते हैं 1987, 1988, 89, 90 और यहां पे आ जाएगा 91। मैंने नीचे से लिखना क्यों स्टार्ट किया, थोड़ा अभी समझ आएगा। अब आपने कुछ साथ साथ नोट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देख के चीजें समझनी है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, यहां पे लिखने वाली हूं फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर, यहाँ पे थर्ड। यही स्टेप बस समझने वाला है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ये 4 क्वार्टर तक आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा क्वार्टरली इंक्रीमेंट कितने कितने का था, 3 का था, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के 3 लिख दो, यहाँ पे लाइन लगा के 3 लिख दो और यहाँ पे लाइन लगा के 3 लिख दो, क्योंकि आपको पता लग गया दैट इज क्वार्टरली इंक्रीमेंट 3 का, राइट। अब इसके बाद ये देखो कि 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यू कितनी थी। देखो ट्रेंड वैल्यू कितनी थी, 32 थी कि नहीं, बताओ। देखो अपने पास टेबल में, मैंने तो टेबल रब कर दिया, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू कितनी थी, 32 थी ना सबसे पहले वाली। तो आपने एक पेंसिल से एरो लगा के यहाँ पे 32 लिख देना है कि पहले वाले की ट्रेंड वैल्यू मेरे पास 32 थी, राइट। अब उसके बाद देखो इसमें कितने का इंक्रीमेंट है, 3 का। हाफ इंक्रीमेंट इधर जाएगा, हाफ इंक्रीमेंट इधर। मैं 1.5 लिखूंगी, यहां भी 1.5 लिखूंगी। बहुत ध्यान से चीजें समझते रहो, सिर्फ 1 मिनट और आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में भी अच्छे से क्लियर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझो। पहले 3 का इंक्रीमेंट था, फर्स्ट वाली ईयर की ट्रेंड वैल्यू यहाँ लिख दो, वो कितनी थी 32। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। अब 3 का इंक्रीमेंट है, वो ऐसे डिवाइड होगा ना, बिल्कुल सेंटर में 32 लिखा, 4 क्वार्टर्स के बिल्कुल सेंटर में 32 लिखा। अब ये डिवाइड होगा, 3 हाफ 1.5 इधर आ गया, 1.5 इधर, क्योंकि अगर 3 को 2 से डिवाइड करते तो 1.5 आता है। तो मैंने 1.5 इधर लिख दिया, 1.5 इधर लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखना। अब सबसे पहले वैल्यू मैं थर्ड क्वार्टर के नीचे लिखने वाली हूँ, 1987 के थर्ड क्वार्टर के नीचे सबसे पहले वैल्यू लिखने वाली हूँ। ठीक है, ये 32 है, 32 में 1.5 ऐड करो, दैट विल बी 33.5। बहुत ध्यान से समझना, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, अच्छे से समझ आएगा। आपने 3 का देखा कि क्वार्टरली इंक्रीमेंट 3 का है, और आपको पता है फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू क्या थी, 32, वो सेंटर में लिखो। ये किसी की वैल्यू नहीं है, ये सब समझने के लिए यहाँ पे लिखी। अभी मैं ये सारी चारों वैल्यूज यहाँ लिखने वाली हूँ, ये समझने के लिए। यहाँ 32 लिखा, 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 क्वार्टर्स को यहाँ वैल्यू मिलेगी, 2 क्वार्टर्स को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ये 1.5 में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले वैल्यू थर्ड क्वार्टर की लिखते हैं, 32 प्लस 1.5 33.5। आगे चलते हैं, अब 33.5 में 3 ऐड होगा, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 36.5। ये लिखना है, बहुत ध्यान से देखो। जब राइट साइड आते हैं तो वैल्यूज ऐड होते हैं। 32 में 1.5 ऐड हुआ, 33.5। 33.5 में 3 ऐड हुआ, 36.5। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। अब सेकेंड क्वार्टर के नीचे वैल्यू लिखेंगे। यहां पे लेफ्ट की तरफ जाते हुए वैल्यूज माइनस होती हैं। 32 में से 1.5 माइनस हो गया, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 30.5। फिर 30.5 में से 3 माइनस हुआ, आंसर इज 27.5। 1987 के 4 क्वार्टर्स की वैल्यू ऐसे आती है। बाकी सारी वैल्यूज ऐसे नहीं निकालनी, वो बहुत सिंपल वे से निकलती है, लेकिन फर्स्ट ईयर जो सबसे ऊपर मेंशन होता है उसकी क्वार्टर वैल्यूज, जो ये ट्रेंड वैल्यूज है, ऐसे निकलती हैं। इसमें कोई दिक्कत, बहुत इजी। देखो ध्यान से, हमने देखा ट्रेंड वैल्यू से पता लग गया कि क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू 3 का इंक्रीमेंट चाहती है, हमने 3 लिख दिया। सेंटर में आ जाओ, फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू नोट करी, वो 32 थी। 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 क्वार्टर्स के लिए इधर, 2 क्वार्टर्स के लिए इधर, 1.5 राइट जाते हुए वैल्यूज ऐड करनी है, लेफ्ट आते हुए वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। जब मैं राइट गई,
32 में 1.5 ऐड किया 33.5। अब आगे जाते ये 3 लिखा ना यहाँ पे, इसमें 3 ऐड किया 36.5। अब लेफ्ट आ जाओ, 32 में 1.5 सब्ट्रैक्ट किया 30.5, इधर आते हुए 3 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 27.5। फर्स्ट क्वार्टर के जो 1987 के सारे क्वार्टर्स की वैल्यूज आ गई। आगे देखो, अब 1988 के लिए ट्रेंड वैल्यू कैसे की, बहुत सिंपल है, आपने इन सब में 12 ऐड करते जाना है। 27.5 प्लस 12 आंसर इज 39.5। इसके पास सिर्फ 39.5 लिखना है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। बस फर्स्ट ईयर के लिए आपको प्लस माइनस करना पड़ता है, बाकी सबके लिए आपने क्या करना है, 12 ऐड करना है। 12 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईयरली इंक्रीमेंट मेरा 12 था। अगर मैं 1987 से 1988 आ रही हूं तो मैं उसमें 12 ऐड करते ही आऊंगी। अब 1988 से अगर मैं 1989 आ रही हूं तो इसमें फिर से 12 ऐड कर दूंगी दैट इज 51.5। अब देखो ये 51.5 टाइप है मेरे कैलकुलेटर पे, मैं टाइम सेव करते हुए इसी में प्लस 12 कर दूंगी दैट इज 63.5। इसी में प्लस 12 कर दूंगी दैट इज आंसर कितना आ रहा है 75.5। लो एक कॉलम रेडी हो गया। इसकी वैल्यू क्या है 30.5। 30.5 में भी 12 ऐड करूंगी, आंसर आ रहा है 42.5। इसमें फिर से 12 ऐड करूंगी, आंसर कितना आएगा 54.5। इसमें फिर से 12 ऐड करूंगी, आंसर कितना आएगा 66.5। फिर से 12 ऐड करूंगी, आंसर क्या आएगा 78.5। ऐसे करते करते मैं सारे कॉलम्स रेडी कर लूंगी। जो भी ऊपर वैल्यूज लिखी हैं आंसर आ रहा है उसमें 12 ऐड करते जाओ। 33.5 प्लस 12 आंसर क्या आ रहा है 45.5। अब 45.5 में ही दोबारा 12 ऐड कर दो, आंसर इज 57.5। ऐसे करके फटाफट से ये कॉलम भी रेडी कर लो, ये वाला जल्दी से फिर आंसर मैच करते हैं। ये सारे आंसर्स मैंने कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया, आप मैच कर लेना। 48.5, 60.5, 72.5, 84.5 सारे आंसर्स लिख दिए। तो इसी के साथ मेरा सेकेंड टेबल भी रेडी हो गया। ट्रेंड पहले कैलकुलेट कर लिया था, क्वार्टरली ट्रेंड की वैल्यू टेबल अभी हमने बना लिया। नाउ थर्ड टेबल इज, अब थर्ड टेबल की बारी आ गई। सेकेंड टेबल तक क्लियर है। थर्ड टेबल बहुत सिंपल है। थर्ड टेबल का नेम क्या है, मतलब क्या लिखना है, दैट इज क्वार्टरली वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल निकालना, बहुत इजी है। अभी बताती हूँ, आप सारे ईयर्स यहाँ लिख लो, कौन से ईयर्स है 1987 से 1991। तो 1987, 1988, 1989 फटाफट से यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1991। ऊपर क्वार्टर्स मेंशन कर देते हैं, बहुत सिंपल है। बस वही आपका एक टेबल सेकंड वाले में थोड़ा सा माइंड वो प्लस माइनस वाला सीखना था, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लिया। अब ये कौन सा मेथड है, रेशो टू ट्रेंड। तो ट्रेंड वाला काम तो हमने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, मतलब फर्स्ट टेबल बनाया था ना हमने, वो ट्रेंड का काम हो गया। पर रेशो कहाँ आया, रेशो क्या होता है O बाई टी इंटू 100 होता है कि नहीं होता। रेशो क्या होता है O बाई टी इंटू 100, हमने लास्ट मेथड में भी सीखा था। तो O क्या होता है, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। ध्यान से देखना, पहले मैं ये कॉलम आपको फिल करना सिखा रही हूँ। 1987 के लिए फर्स्ट क्वार्टर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 30 दिया होता कि नहीं दिया होता, लिख लेते हैं। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू यहाँ क्या आएगी 30 अपॉन टी। ट्रेंड की वैल्यू इसके लिए क्या है 27.5। देखो 1987 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए वैल्यू कितनी है 27.5। 30 अपॉन 27.5 इंटू 100, ये फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा 1987 का। जो थर्ड वाला आपका कॉलम है उसमें आप रेशो वाला फॉर्मूला लगाओगे O बाई टी इंटू 100 करके। O मीन्स जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी, टी मीन्स जो आपने ट्रेंड सेकंड टेबल में निकाला, इंटू 100। ऐसे सारा टेबल आपका रेडी होने वाला है। सेकंड क्वार्टर देखो, ओ क्या है आपका सेकंड क्वार्टर का, मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी वो कितनी थी 40, नोट कर लेते हैं। ट्रेंड की वैल्यू कितनी थी 30.5, कर लेते हैं 40 अपॉन 30.5 इंटू 100। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, 30 डिवाइडेड बाई 27.5, ठीक है, आंसर आ रहा है 1.090 इंटू 100, आंसर इज 109.09। ऐसे दिया हुआ ना, देखो आंसर आ रहा है इसका 109.090। मैंने आपको राउंड ऑफ करना सिखाया था ना, कैसे हमने 109 तो लिखना है, पॉइंट के बाद अगला डिजिट भी लिखना है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला चेक कर लो
5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो 1 का इंक्रीमेंट होता है, जो डिजिट हम लिखना चाहते हैं उसमें हम 0 लिखना चाहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक बढ़ाया जाएगा। 0 में 1 बढ़ता है तो क्या बनता है, 1 आता है, 109.1। तो इसके फर्स्ट क्वार्टर की जगह यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 109.1। आप कैलकुलेट करके ही आंसर लिखोगे। और जो ये है ना आप पूरा लिख रहे हो 40/30.5, ये आप रफली काम कर रहे होगे, तो यहाँ पे 109.1 आ गया। ये चीज आप रफली लिखोगे, ठीक है। दैट विल बी 40 डिवाइड बाय 30.5 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ रहा है 131.147 समथिंग, ठीक है। मैं पॉइंट के देखो 131 तो लिखने ही वाली हूँ, पॉइंट के बाद नेक्स्ट वाले में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन उससे अगले वाला हम चेक कर लेते हैं। 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं वो छोटा है, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, एज इट इज आएगा। मतलब मैं इसकी जगह यहां क्या लिखने वाली हूं, 131.1। बस ऐसे करके आपने एक एक और कैलकुलेट करना है, ये सारे थर्ड फोर्थ 1980 के लिए सारे। आप कहोगे मैम इतनी लंबी कैलकुलेशन, अरे टफ तो नहीं है ना, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेटर है आपके पास तो फटाफट कर लोगे। मैं तो अलग अलग स्लाइड्स पे जा रही हूँ, आपके पास एक साथ क्वेश्चन खुला होगा एक ही शीट पे, आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे। जल्दी से कैलकुलेट करो। मैं एक और कैलकुलेट करके बता दूं, कौन से वाला बताऊं, ये थर्ड वाला बता दूं। देखो इसके लिए ओ की वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 36, ठीक है। और इसके लिए 36/33.5 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब 36 डिवाइड बाय 33.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 107.462 समथिंग आ रहा है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं और नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज कर देंगे, 107.5 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 107.5। ये थर्ड क्वार्टर के नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। सारी वैल्यू जैसे निकालो, 1988 89 सारे कॉलम्स फटाफट से निकालो। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम रह गया है, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स लिख दिए, लेकिन आपने खुद कैलकुलेट करके या मैच करके देखना है। ये नहीं यहाँ से नोट कर ला, नहीं, खुद कैलकुलेट करो। 2-3 मिनट वीडियो पॉज करके फटाफट से कैलकुलेट करो, फिर मैच करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, हम टोटल निकाल रहे होंगे, यहाँ पे एवरेज निकाल रहे होंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सीजनल इंडेक्स चाहिए ना, तभी सीजनल इंडेक्स चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत इजीली, दैट इज क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू 100। अगर हमारा रेशियो वाला मेथड होता है तो रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू 100। तो जब भी कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो, जो उसका लास्ट टेबल होता है, चाहे 2 टेबल्स बना रहे हैं, जो 3 टेबल्स बना रहे हैं, जो लास्ट वाला टेबल होता है वो हमें क्वार्टरली एवरेज जनरल एवरेज दे रहा होता है, ताकि हम एक सीजनल इंडेक्स निकाल पाए, राइट। अब करते हैं फटाफट से, अब टोटल निकालते हैं इन सब का। टोटल मींस इन सबको ऐड करेंगे, फटाफट से करो इनको, दैट विल बी 109.1। फटाफट से ऐड करो, सबको आंसर्स लिखना। एक चीज और, एवरेज भी साथ ही निकाल लेना, क्योंकि कैलकुलेटर पे आंसर आया होगा, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक का टोटल एंड एवरेज निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर का आप खुद करोगे, ठीक है। अब 109 पॉइंट क्या था, यहाँ पे 1 था, 109.1 प्लस 86.1 प्लस 77.7 प्लस 85 और 106, आंसर आ रहा है 463.9। आप साथ ही इसकी एवरेज निकालो, ये नहीं पहले सेकंड थर्ड फोर्थ के टोटल निकाल रहे हो बाद में एवरेज निकाल रहे हो। आपके कैलकुलेटर पे आ चुके हैं 463.9, साथ ही इसको डिवाइड कर दो 5 से। देखो 1 2 3 4 5, एवरेज कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जो टोटल का आंसर है तो उसे डिवाइड कर दो कितने से, जितनी वैल्यूज को ऐड करके आए, 5 वैल्यूज को ऐड करके आए, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, आंसर इज 92.78। तो इसकी एवरेज भी आ गई 92.78, ये टोटल भी आ गया। सिमिलरली सेकंड थर्ड फोर्थ का जल्दी से टोटल और एवरेज कैलकुलेट करो, फिर आगे चलते हैं। So, सारे एवरेज के आंसर लिख दिए, 92.78, 118.26, 102.98 एंड 89.12। अब हम निकालने वाले जनरल एवरेज, बहुत सिंपल है। सारी एवरेजेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 एवरेजेस है हमारे पास। फटाफट से करो आप भी, मैं भी, फिर आंसर मैच करते हैं। सो जनरल एवरेज के लिए मैंने सारी एवरेजेस को यहाँ ऐड कर दिया और फिर आंसर है 403.08, डिवाइडेड बाय 4 किया 100.77। तो मेरे पास जो जनरल एवरेज आ चुकी है दैट इज 100.77। अब सीजन इंडेक्स लास्ट स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना था, लिखा क्या था क्वेश्चन में, हमें चाहिए क्या मेन चीज, दैट इज हम सीजनल इंडेक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतना सारा काम हमने सीजनल इंडेक्स के लिए किया। तो सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, दैट इज क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू
100। अब देखो क्वार्टरली एवरेज फर्स्ट क्वार्टर के लिए कितना है, हर एक क्वार्टर के लिए अलग अलग सीजनल इंडेक्स आएगा। फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्वार्टरली एवरेज है 92.78, यहां लिख देते हैं। जनरल एवरेज कितना है 100.77 इंटू 100, अभी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड क्वार्टर के लिए जनरल एवरेज तो 100 पर, देखो जनरल एवरेज सारे क्वार्टर्स के लिए सेम रहती है। क्वार्टरली एवरेज देखो 118.26, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंटू 100, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर के लिए करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 102.92 अपॉन 100.77 इंटू 100, ऐसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। 92.78 डिवाइडेड बाय 100.77, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 92.0710, ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ। पॉइंट के बाद वाले में मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला देखो क्या 5 या 5 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर है वो क्या बनेगा 92.1, राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये आंसर नहीं लिखना आपने, फाइनल आंसर इज 92.1। सिमिलरली 118.26 डिवाइडेड बाय 100.77 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इसका आ रहा है कैलकुलेटर पे 117.356 समथिंग ऐसे। ठीक है, अब 117 तो लिखना है, पॉइंट के बाद मैं 3 में इंटरेस्टेड हूं, एक डिजिट में इंटरेस्टेड होती हूँ, लेकिन उसके नेक्स्ट वाला देखो क्या 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 है वो, तो इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 117.4 हो जाएगा। इसी तरह आप थर्ड क्वार्टर का कैलकुलेट करो, फोर्थ का मैं भी कर रही हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं, जल्दी से कर। सो आंसर्स मैंने लिख दिए, थर्ड का आ रहा है 102.1 एंड फोर्थ क्वार्टर का आ रहा है 88.4। अब आपने यहाँ पे लास्ट जो आपने रो बनानी है वो सीजनल इंडेक्स की बना देनी है, मेरे पास स्पेस नहीं, आपने यहाँ बनानी है। फर्स्ट क्वार्टर का आंसर यहाँ, सेकंड का यहाँ, थर्ड का यहाँ और फोर्थ का इसके नीचे, फोर्थ वाले क्वार्टर के नीचे। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ आंसर जरूर लिखना, दैट इज 92.1। इसी लास्ट वाले टेबल में लास्ट रो जो आपने बनानी है वो सीजनल इंडेक्स की बनानी है। 92.1 नेक्स्ट क्या था 117.4, यहां लिख देना। सिमिलरली थर्ड का इसके नीचे और फोर्थ वाला फोर्थ के नीचे। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। अब रेशो टू ट्रेंड मेथड में किया क्या हमने, ध्यान से देखना। रेशो टू ट्रेंड मेथड बहुत इजी मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी। ट्रेंड है तो सबसे पहले हमने ट्रेंड कैलकुलेट किया, जिसमें हमने नॉर्मल इक्वेशंस यूज की, कौन से वाली, समीशन y इज इक्वल्स टू na प्लस b समीशन x वाली, और समीशन xy इज इक्वल्स टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, ये वाली। ये नॉर्मल इक्वेशन यूज करके और y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, इससे ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया। ट्रेंड कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट किया, जिसका एक टेबल बनाया, जिसका फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट जा रहे हैं तो वैल्यूज ऐड होंगी, लेफ्ट जा रहे हैं तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। यहां से आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करके जो 3 आंसर आया था वो आपको क्वार्टरली इंक्रीमेंट है। इस स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छे से, बस यही स्टेप इसमें नया है, बाकी चीजें आप घूम के वही चीजें कर रहे हो, क्वार्टरली एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, जनरल एवरेज निकाल रहे हो, वही चीजें चल रही है। यही एक स्टेप इसमें नया था। थर्ड में आप क्या कर रहे हो, क्वार्टरली वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, वहां पे आप O/T इंटू 100 करके पूरा टेबल बना रहे हो। वहां से जनरल एवरेज, क्वार्टरली एवरेज करके आपने सीजनल इंडेक्स निकाल लिया, QA अपॉन जनरल एवरेज इंटू 100। ये था आपका रेशियो टू ट्रेंड मेथड, मैंने एक ही स्लाइड में समराइज करा दिया। स्टैट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीजें अरेंज करते हो चल रहे हो। अगर मेरा एग्जाम है तो मुझे बस यही चीजें भी अगर पता है, पेपर में जाके मैं सारी कैलकुलेशन कर लूंगी। अगर मुझे ये जो स्लाइड मैंने आपको बताया ना, अगर आपके माइंड में ये रह जाता है इस मेथड से रिलेटेड, तो आप इसका क्वेश्चन 101% एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आपने बना रखी हैं, तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो भी मैं मेथड करा रही हूं उसके लिए आप नोट्स बनाते चलो, बहुत इजीली सारी चीजें अरेंज्ड वे में आपके पास एक बार नोट्स बन गए ना, चीजें आधी से ज्यादा वहीं सेटल डाउन हो जाएगी। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is DreamMaths. Thank you so much for watching.